और जब इस देश के सैनिक पर आरोप लगा दिया जाता है कि इस देश के सैनिक बलात्कारी हैं, कोई भी नेता कुछ भी, दो कौड़ी का नेता मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता, तब मैं कहना चाहूंगा साहब कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, आदरणीय साहब का आशीर्वाद चाहूंगा कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, नेता न पार्टी न सियासत की वजह से ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। वाह वाह वाह। तब कहना चाहूंगा इस देश का सैनिक क्या है कि चीरने आतंक रूपी अंधकार हेतु फूल खुद को जला के दिन मान बन जाता है। क्या बात है कि चीरने आतंक रूपी अंधकार हेतु फूल खुद को जला के दिन मान बन जाता है। और काल पृष्ठ परिणाम स्वर्ण अक्षरों में लिख शौर्य शान में शोभायमान बन जाता है। काल पृष्ठ परिणाम स्वर्ण अक्षरों में लिख शौर्य शान में शोभायमान बन जाता है। और सिंघनी के वंश का बढ़ा के मान स्वाभिमान शूरवीर एक उपमान बन जाता है। कि सिंघनी के वंश का बढ़ा के मान स्वाभिमान शौर्यता का एक उपमान बन जाता है। और वर्दी को पहन के बनता है इंसान, ओढ़ के तिरंगा भगवान बन जाता है। वाह वाह। वर्दी को पहन के ओढ़ के तिरंगा भगवान बन जाता है। और जब एक बॉलीवुड की उद्दंड अदाकारा इस देश के सैनिक पर प्रश्न आरोप लगा देती है कि वो सैनिक मुझे घूर रहा था, उसके विरोध में जब लोग आवाज उठाते तो देश के तथाकथित बुद्धिजीवी उसके समर्थन में कहने लगते कि ये इस देश के सम्मान का प्रतीक है। तब मैं कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड की उद्दंड अदाकाराएं इस देश की नारियों के सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकती हैं। तब मैं बताना चाहूंगा किन पे ये देश टिका है कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। उस सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। उस सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। वो अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की। वाह हमारे सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की। क्या कितनी गिर गई है इस देश की राजनीति। कहते हैं इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और ऊपर से कहते नहीं रोहिंग्या को लाओ यहीं बसाओ। बड़े भाई साहब ने कहा कि अजगरों को घर में पाला जा रहा है, तब मैं उनके शेर को अंजाम तक पहुंचाता हूं। और इस देश की दोगली राजनीति की पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा कि पूरा विश्व जिसके जिहाद से है बर्बाद ये वही आतंक की मशीन मांगने लगे। और देश के सपेरे वोट बैंक को नचाने है तो नए नागों के लिए भी बीन मांगने लगे। कि पूरा विश्व जिनके जिहाद से है बर्बाद ये वही आतंक की मशीन मांगने लगे। देश के सपेरे वोट बैंक को नचाने है तो नए नागों के लिए भी बीन मांगने लगे। धीरे धीरे होता देश खुशहाल किंतु ये तो देश का भविष्य गमगीन मांगने लगे। धीरे धीरे होता देश खुशहाल किंतु ये तो देश का भविष्य गमगीन मांगने लगे। और काश्मीरी पंडितों का घर न लौटा सके जो घुसपैठी के लिए जमीन मांगने लगे। वाह वाह वाह। कि काश्मीरी पंडितों का घर न लौटा सके जो घुसपैठी के लिए जमीन मांगने लगे। और क्या बना रखी है इस देश की हालत कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। उस शावक ना भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए तो ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब कहना चाहूंगा
कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत, ये अहिंसा का उत्तर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो, तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। वाह 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 वाह। अंग्रेज आए थे इस देश में, एक सिगुफा छोड़ के गए कि नहीं तुम मूल्यवासी, ये बाहरी इस देश के निवासियों को आपस में लड़ाया, फूट डाली और राज करके गए। आज भी मेरे देश के राजनेता वही करते। तब मैं कहना चाहूंगा, सुनिए कि एक ही बनावट है, एक ही सजावट है, किसी एक में है ईश्वरत्व नहीं मानता। वो सब ही रहे निवासी, सब ही रहे प्रवासी, अच्छा था सदा किसी का वक्त नहीं मानता। वो जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। कि जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। वो शबरी के घर बोझ से जो करे परहेज, ऐसे पागलों को राम भक्त नहीं मानता। वाह 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 देवेंद्र, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। कि शबरी के घर भोज से जो करे परहेज, ऐसे पागलों को राम भक्त नहीं मानता। तब कहना चाहूंगा कि राम जी की रूह को मिठास कर गई तृप्त, शबरी के बेरों की पवित्रता भी पूजिए। और गंगा को कठौती में बसाने वाले दिव्य संत पारस रैदास की विचित्रता भी पूजिए। कि राम जी की रूह को मिठास कर गई तृप्त, शबरी के बेरों की पवित्रता भी पूजिए। और गंगा को कठौती में बसाने वाले दिव्य संत पारस रैदास की विचित्रता भी पूजिए। और ऊंच नीच छोड़ के लड़े थे शत्रुओं के साथ, राणा भील राज वाली मित्रता भी पूजिए। कि ऊंच नीच छोड़ के लड़े थे शत्रुओं के साथ, राणा भील राज वाली मित्रता भी पूजिए। और ईश्वर के नाम पे आडंबर दिखाइए ना, चित्रहीन उनकी चरित्रता भी पूजिए। वाह, कितने हो गए, आगे हो गए तो पाखंड में। वाह वाह वाह। एक तरफ कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तब मैं कहता हूं गर्व से नहीं साहब, आप अपने कर्म देख लो। शर्म से कहोगे क्या हम हिंदू हैं, तब हमारे बीच में जो पाखंड की पराकाष्ठा, उस पाखंड की पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा। इस देश में मुद्दा छिड़ा रहता है गौरक्षा का, कि गौरक्षा गौपालन गौरक्षा हो। तब मैं कहना चाहूंगा साहब, कोई भी सरकार आए कोई कुछ नहीं कर सकती, सब जो कुछ करना है आपको करना। तब कहना चाहूंगा कि भ्रष्ट राजनीति की खुली बयानबाजियों में आके धेनु रक्षा नीतियों पे मत रीझिए। गायों की दशा के जिम्मेदार हम खुद भी हैं, घूंट खून का न सिर्फ तस्करों पे पीजिए। कि भ्रष्ट राजनीति की खुली बयानबाजियों में आके धेनु रक्षा नीतियों पे मत रीझिए। गायों की दशा के जिम्मेदार हम खुद भी हैं, घूंट खून का न सिर्फ तस्करों पे पीजिए। जाग जाओ दुष्ट नीच, सोए क्यों हो आंख मीच, खोल दोनों हाथ पुण्य कर्म कांड कीजिए। कि जाग जाओ दुष्ट नीच, सोए क्यों हो आंख मीच, खोल दोनों हाथ पुण्य कर्म कांड कीजिए। और काट देना तस्करों कसाईयों को बाद में जी, काट देना तस्करों कसाईयों को बाद में जी, पहले आप गौपालन का संकल्प लीजिए। वाह वाह, ऐसे ही होगी गौरक्षा। हाँ, क्या कहने देवेंद्र, वाह। और हमारे बीच में जो पाखंड की पराकाष्ठा, उस पाखंड की पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा। अंतिम छंद पढ़ता हूं अपने काय पाठ का, आपका समर्थन बताएगा मैंने कितना अच्छा काय पाठ किया, कितनी सही बात की है। तब कहना चाहूंगा क्या है वो पाखंड। कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के वो, किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। तो साधुओं के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के वो, किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। वो साधुओं के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। वो चेहरा मासूम है चरित्र बना कातिलों का, परमार्थ निज स्वार्थ में उतार देते हैं। कि चेहरा मासूम है चरित्र बना कातिलों का, निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। और चीटियां भी पूजने ही वाले लोग जाने कैसे, चीटियां भी पूजने ही वाले लोग जाने कैसे, कोख में मासूम बेटियों को मार देते हैं। वाह वाह।